नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार एनडीए के घटक दलों में बगावती सुर उठने लगे हैं। बिहार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही बिहार में सरकार से गठबंधन तोड़ने पर मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान देते हुए आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। अब मुकेश सहनी के इस बयान से एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। अब आरजेडी ने दावा कर दिया कि तेजस्वी यादव 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें, इससे पहले कुशवाहा और मुकेश सहनी से मुलाकात पर आरजेडी ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अब बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि एक बार फिर बिहार में शुरू हुई सियासी उठापटक के बाद और एनडीए में खींचतान के बाद आरजेडी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। सक्रियता बढ़ाते हुए आरजेडी ने ये बड़ा कदम उठा दिया है। जिस तरह से पिछले दिनों मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई और लालू यादव को आदर्श बताया था, उसके बाद एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। जिस तरह से आरजेडी ने दावा किया था कि बिहार में दूसरे दलों में फूट होगी, एनडीए में टूट होगी, इसके बाद तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनेगी। वहीं के साथ ही आपको बता दें, अब बिहार में शराब पीने के बाद भी आपको न तो जेल जाना पड़ेगा और न ही कोई भारी जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही शराब बेचने वालों को लेकर भी शराबबंदी कानून में संशोधन होगा। सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, जिस तरह से शराबबंदी कानून को लेकर लगातार एनडीए के घटक दलों में ही अलग अलग राय थी, अब उसको लेकर यानी शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। पीने और बेचने वालों के लिए अलग अलग कोड बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि शराब पीते पकड़े जाने पर अब भारी जुर्माना भी नहीं देना होगा और साथ ही शराब पीने वालों को जेल की हवा भी नहीं खानी पड़ेगी। बता दें, शराबबंदी कानून में जो संशोधन की तैयारी चल रही है, उसके तहत शराब बेचने वालों के लिए अलग अलग कोर्ट होंगे और पीने से संबंधित मामलों की सुनवाई कार्यपालक दंडाधिकारी कर सकते हैं। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में मद निषेध कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है। इसका मकसद कोर्ट पर दबाव कम करना है, साथ ही शराब के मामले में ट्रायल जल्द पूरा कर दोषियों को सजा दिलाना है। उन्होंने बताया कि 2018 में भी मद निषेध कानून में संशोधन किया गया था। उस समय शराब पीते पकड़े जाने पर 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया था, मगर तब यह अधिकार कोर्ट के पास था। नए संशोधन प्रस्ताव में शराब पीकर पकड़े जाने पर सुनवाई का अधिकार कार्यपालक दंडाधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देने की तैयारी है। हालांकि अब नए जुर्माने की राशि क्या होगी यह अभी तय नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि यह प्रस्ताव में ही है, इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। अलग अलग फोरम पर फीडबैक लिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में दरार देखने को मिल रही है। अब मोदी योगी के खिलाफ ही नीतीश कुमार प्रचार में उतरेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तारीख नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही भाजपा और जेडीयू के बीच दरार बढ़ती जा रही है। जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह से प्रचार करने का ऐलान किया, उससे एक बार फिर बिहार में हलचल तेज हो गई। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी सीधे सीधे कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तभी मिलेगा जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक काम करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किस काम को करने को कह रहे हैं, आपको आगे बताएंगे। हालांकि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार में गठबंधन तोड़ने पर जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने सीधे सीधे जेडीयू और भाजपा को चेतावनी दे डाली है। बता दें, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पशुपालक एवं मत्स्य पालक मंत्री एक बार फिर राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सराहना कर सुर्खियों में छा गए हैं। साथ ही उन्होंने एक बार फिर तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी बात कह दी। जी हाँ, पत्रकारों से बातचीत करते हुए वीआईपी के मुखिया ने एनडीए में सीट नहीं मिलने को लेकर कहा कि सीटों का वितरण गठबंधन के आधार पर होता है। अगर गठबंधन से सीटें नहीं मिलती हैं तो हम स्वतंत्र हैं। बिहार विधान परिषद की सभी 24 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। फायदा नुकसान की बात सोचते ही नहीं। पंचायत चुनाव के समय ही हमने तैयारी की है, उनका कहना है कि लेकिन अभी विधिवत बात नहीं हुई है। वैसे हर चुनाव की तैयारी के लिए हम स्वतंत्र हैं। जिस तरह से बिहार सरकार
बिहार में मंत्री मुकेश सहनी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताते हुए साथ आने के संकेत भी दे दिए। इतना ही नहीं, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मुकेश सहनी से मुलाकात भी कर ली थी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के मुकेश सहनी से मुलाकात पर सियासी गलियारों में ये अटकलें तेज हो गई थी कि क्या मुकेश सहनी एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आएंगे। मुकेश सहनी से मुलाकात के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा था कि अंतिम बाल पर छक्का लगेगा। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन में दरार साफ नजर आने लगा है। बीजेपी से नाराज मुकेश सहनी लगातार ये बात कहते आए हैं कि उनकी वजह से बिहार में सरकार चल रही है, लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। वह गठबंधन से अलग होने की धमकी भी दे रहे हैं। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उन्हें साफ लहजों में अलग होने को भी कह रहे हैं। एक बयान में मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अंतिम बाल पर छक्का लगेगा, पिच खोदने वालों की खुदेगी पिच। हालांकि इशारों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी और बहुत सी बातों को साफ भी कर दिया। लेकिन इधर आरजेडी ने दावा कर दिया कि 2022 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जहां आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और हमें लग रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इसी साल तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इससे पहले कई दावे किए जा चुके हैं कि बिहार में आरजेडी सरकार बनाएगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब तक सबके दावे फुस साबित हुए हैं। हालांकि मृत्युंजय तिवारी का कहना था कि अगर मुकेश सहनी जी पतवार जब्त कर लेते हैं तो एनडीए की नाव तो डूबेगी ही। उन्होंने यह भी साफ साफ कहा कि मुकेश सहनी को अपमानित किया जा रहा है। मुकेश सहनी की वीआईपी जीतन राम मांझी की पार्टी हम और जदयू तीनों को भारतीय जनता पार्टी बर्बाद करेगी। हालांकि मुकेश सहनी के बगावत पर यानी गठबंधन तोड़ने की धमकी पर उनके खुद के विधायक ही मुकेश सहनी के खिलाफ नजर आए, लेकिन उस पर खुद मुकेश सहनी ने कहा कि पार्टी विधायक साथ हैं या नहीं इसकी परवाह किसे है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे विधायक मजबूती से हैं और रहेंगे, लेकिन वो सभी स्वतंत्र हैं। उन्हें जो निर्णय लेना है वो लोग अपनी मर्जी से ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के बीच जबरदस्त बयानबाजी चल रही है। अब इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को एक अजीबोगरीब सुझाव दे डाला है। उनका कहना है कि बिहार की तरह झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी विशेष राज्य के दर्जे की लगातार मांग करते आए हैं, और अगर जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए तो ललन सिंह को इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात कर लामबंद करना चाहिए और केंद्र सरकार से मिलकर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ संजय जायसवाल की इस राय के बाद ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बीजेपी से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री से कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने किसी भी राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान समाप्त कर दिया है तो इसे दोबारा शुरू भी किया जा सकता है ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। हालांकि वहीं आपको बता दें, आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि सीएम नीतीश कुमार डरे हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री को इस बात का भय है कि मोदी सरकार बदला लेने वाली है। जहां बिहार के सत्ता पर काबिज बीजेपी जेडीयू के बीच तनाव जग जाहिर है। कभी सम्राट अशोक के सवाल पर तो कभी जाति जनगणना और कभी विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरती हुई दिखाई देती हैं। जिस तरह से यूपी में दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया, यही नहीं जेडीयू के अंदर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच तनाव है। तीसरी स्थिति है जिसमें राज्य की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी जेडीयू को आमंत्रण दे रही है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी चुप्पी क्या किसी नए राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है? क्या वे बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी कांग्रेस के साथ फिर चले जाएंगे? क्या नीतीश सरकार गिर जाएगी? इन सवालों के साथ पत्रकार ने शिवानंद तिवारी से बात की। एक तरफ जहां आरजेडी के कई नेता नीतीश कुमार को आमंत्रण दे रहे हैं, वहीं शिवानंद तिवारी कहते हैं कि नीतीश बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। बता दें, शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार और लालू दोनों के काफी करीबी रहे हैं। अभी वे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि यह नीतीश कुमार के साथ अक्सर देखा जाता है कि वे राजनीति में एक साथ 2-3 दरवाजे खोल कर रखते हैं और जनता असमंजस में रहती है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी लग रहा है कि
कहीं नीतीश कुमार राजद के साथ तो नहीं चले जाएंगे। उनका कहना है कि ज्यादातर लोग मानकर चल रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। इस पूरे माहौल के बीच नीतीश कुमार चुप हैं। नीतीश के प्रवक्ता बहुत आक्रामक नहीं है। जहां तक आपका कहना है कि नीतीश कुमार कई दरवाजे खोल कर रखते हैं, तो दरवाजा कहां है? उनका कहना है कि नीतीश कुमार के अंदर भाजपा से वह डर अभी भी बना हुआ है। उनका कहना है कि आप खुद ही देख रहे हैं कि वे महात्मा गांधी का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सीधे सीधे डरे हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। हालांकि राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव है। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है।